की सबसे बड़ी अदालत ने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D की दोनों जेली शेखों को भी गैर आईनी करार दे दिया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शेख 59(4) को भी गैर आईनी करार देते हुए 9 मई के तमाम मुलजिमों का ट्रायल आम अदालतों में करने का हुक्म जारी कर दिया है। फैसला दिया गया है कि मुलजिमों के जुर्म की नौयत के एतबार से मुकदमात आम अदालतों में चलाए जाएं। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने यह मुख्तसर फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया। जस्टिस याया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है और अपनी राय महफूज रखी है। 2 घंटे तक जारी रहने वाली आज की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर ने अदालत को बताया कि आइन के आर्टिकल 10A के तमाम तकाजे पूरे होंगे। हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपीलें आएंगी। ममनुआ इलाकों और अमारात पर हमला मिलिट्री अदालतों में जा सकता है। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि दहशतगर्दों का ट्रायल करने के लिए आईनी तरमीम जरूरी थी, आम शहरियों के लिए नहीं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि कानून पढ़ें तो वाज़ेह होता है कि ये तो फोर्सेस के अंदर के लिए होता है, आप इसका सिविलियन से ताल्लुक कैसे दिखाएंगे। मगर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आर्मी एक्ट अफसरान को अपने फराइज सरअंजाम देने का भी कहता है। किसी को अपनी ड्यूटी अदा करने से रोकना भी इस कानून में जुर्म बन जाता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बात फोर्सेज में डिसिप्लिन की हद तक हो तो ये कानून सिर्फ मुसल्लह अफवाज के अंदर की बात करता है, लेकिन जब ड्यूटी से रोका जाए तो फिर दीगर अफराद भी इसी कानून में आते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने बुनियादी हकूक का नुक्ता उठाया तो अटॉर्नी जनरल ने लियाकत हुसैन केस का हवाला पेश कर दिया। साथ ही ये सवाल भी अदालत के सामने रख दिया कि 2015 में आईनी तरमीम के जरिए फौजी अदालतें क्यों बनाई गई। अटॉर्नी जनरल ने अर्ज किया कि मैं ये भी बताऊंगा कि अब फौजी अदालतों के लिए आईनी तरमीम क्यों जरूरी नहीं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि माजी की फौजी अदालतों में जिनका ट्रायल हुआ वो कौन थे, क्या 2015 के मुल्जिमान आम शहरी थे, गैर मुल्की या दहशतगर्द। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुल्जिमान में मुल्की और गैर मुल्की दोनों ही शामिल थे जिनका ट्रायल हुआ, इनमें दहशतगर्दों के सहूलतकार भी शामिल थे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस अदालत ने 21वीं आईनी तरमीम का जायजा लिया और करार दिया कि फेयर ट्रायल का हक मुतासिर नहीं होगा। इस अदालत ने तस्लीम कर रखा है कि फौजी अदालतें आर्मी एक्ट के तहत कायम अदालतें हैं। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में अदालत को यह भी बताया कि 9 मई वाले मुल्जिमान पर तो कानूनी शहादत का इतलाक भी किया जा रहा है। इन मुल्जिमान का फेयर ट्रायल का हक मुतासिर नहीं हो रहा। अदालत से गुजारिश है कि अदालत सेक्शन 21D को वसी तनाजुर में देखें। बादशाह अदालत ने फैसला महफूज किया और मुख्तसर फैसले में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार दे दिया, लेकिन अदालत ने आर्मी एक्ट की जिस सेक्शन 2D1 को गैर आईनी करार दिया है, इस हवाले से अदालतें पहले इस तरमीम को दुरुस्त करार दे चुकी हैं। सेक्शन 21D की पहली बार तरमीम 1967 में हुई, इसको आर्मी एक्ट में शामिल किया गया और इस शिक में कहा गया कि अगर कोई शख्स के जो फौज में हाजिर सर्विस मुलाजिम नहीं और वो कोई ऐसा जुर्म करता है कि जिससे फौजी कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है या किसी साजिश का हिस्सा बनता है तो इसका ट्रायल किया जा सकता है। और इस सेक्शन के तहत अगर कोई ऐसा जुर्म जो मिलिट्री एक्ट के अंदर नहीं भी हुआ हो मगर मिलिट्री की जगह जाकर किया गया हो तो इसका भी ट्रायल करने का कहा गया है। यह मामला सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट में गया तो पेशावर हाई कोर्ट ने सेक्शन 21D के तहत ट्रायल को दुरुस्त करार दिया। इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया तो फिर भी इसे दुरुस्त करार दिया गया। 1975 में इसी सेक्शन 21D को पहली बार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इसका दायरा कार वाज़ेह करते हुए इस सेक्शन को दुरुस्त करार दिया और ये कहा कि बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है। फिर 2007 में 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि आर्मी एक्ट में सेक्शन 21D दुरुस्त है और ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है। फिर आर्मी पब्लिक स्कूल केस में कि जब इस सेक्शन को चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 11-6 के साथ इसकी तौसीक की कि ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं और आईनी तरमीम भी दुरुस्त है। और आज अदालत ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार दे दिया है। 9 और 10 मई के वाकयात में मुलव्विस 102 अफराद को गिरफ्तार किया गया कि जिनका ट्रायल फौजी अदालतों में किया जाना है। इससे पहले आखिरी समाअत पर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई थी कि अदालत को आगाह किए बगैर मुल्जिमान का ट्रायल शुरू नहीं होगा, लेकिन गुज़िश्ता रोज 9 मुल्जिमान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और दरख्वास्त में इस्तदा की कि दौरान हिरासत मिलिट्री अथॉरिटीज का सलूक अच्छा है और हमें फौजी अदालतों से इंसाफ की मुकम्मल तवक्को है। अदालत हमें मुकदमे में फरीक बनाए। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ 2 साबिक अटॉर्नी जनरल्स शाखावर और अशतर औसाफ साहब मौजूद